बाबर की वो चालाकी जिसने पूरे भारत को हिला दिया। अगर आपको बताया जाए कि सिर्फ एक चालाकी ने पूरे भारत के इतिहास को बदल दिया, तो क्या आप यकीन करेंगे? एक ऐसी रणनीति जिसने भारत के सबसे बड़े सुल्तान को हरा दिया और 300 सालों तक मुगल शासन की नींव रख दी। बाबर ने सिर्फ अपनी तलवार से नहीं, बल्कि अपने दिमाग से भारत को जीत लिया। लेकिन कैसे? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आखिर में एक दिलचस्प राज खोलने वाले हैं। भारत पर कब्जे की चालाकी की शुरुआत। साल था 1526। दिल्ली का तख्त इब्राहिम लोदी के पास था, लेकिन उसकी सेना में अंदरूनी फूट और गद्दारी थी। दूसरी तरफ बाबर, जो फरगना वर्तमान उज्बेकिस्तान से आया था, उसे भारत की संपत्ति और ताकत चाहिए थी। लेकिन यहाँ के राजाओं की सेना हाथियों और भारी हथियारों पर निर्भर थी। यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। बाबर ने एक ऐसी रणनीति अपनाई जो भारत में पहले कभी नहीं देखी गई थी। उसने एक ऐसा प्लान बनाया जिससे सिर्फ एक ही लड़ाई में पूरी दिल्ली सल्तनत गिर गई। अगला पॉइंट बहुत दिलचस्प है। बाबर की सबसे खतरनाक चाल क्या थी? तुलगुमा और तोपखाने की चाल। बाबर ने भारत में पहली बार तोपखानों और बारूद का इस्तेमाल किया। लोदी की भारी हाथी सेना को तोपों की आवाज से डरा दिया गया। वे बेकाबू होकर अपनी ही सेना को कुचलने लगे। दूसरी चाल थी तुलगुमा रणनीति, जिसमें बाबर ने अपनी सेना को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया, जिससे वे जल्दी मूव कर सकते थे और दुश्मन को चारों तरफ से घेर लिया। घुड़सवारों की तेजी और दूर से हमला करने की नीति ने बाबर को युद्ध में जीत दिलाई। इतिहासकार कहते हैं कि ये भारत में पहली आधुनिक सैन्य रणनीति थी। अब अगली चाल जानेंगे जिसने बाबर को भारत का शासक बना दिया। दुश्मनों को कमजोर करने की गुप्त नीति। बाबर की जीत सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं हुई, बल्कि दिमाग के खेल में भी हुई। उसने इब्राहिम लोदी के सरदारों को तोड़ दिया, उनके बीच फूट डाल दी, जिससे वे युद्ध में मन से नहीं लड़े। राजपूतों और अफगानों को आपस में उलझा दिया ताकि वे एकजुट होकर बाबर से न लड़े। डिवाइड एंड रूल की ये रणनीति बाद में अंग्रेजों ने भी अपनाई। अब आप सोच रहे होंगे कि बाबर को भारत पर राज करने में और कौन मदद कर रहा था? इसका जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा, इसलिए देखते रहें। बाबर की आखिरी जीत, भारत पर कब्जा। पानीपत की लड़ाई में जीत के बाद बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 1527 में खानवा की लड़ाई में राजपूतों को हराया और भारत में मुगलों की जड़ें गहरी हो गई। यही वह समय था जब भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई, मुगल साम्राज्य की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाबर के भारत जीतने के पीछे एक और गुप्त कारण था? वीडियो को अंत तक देखें। ये राज्य खुलने वाला है। बाबर के भारत जीतने का असली राज। इतिहासकारों के मुताबिक बाबर की असली ताकत उसकी सैन्य रणनीति नहीं, बल्कि उसका आत्मविश्वास और राजनीतिक दिमाग था। उसने सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि अपनी चतुराई से भारत पर कब्जा किया। अगर उसने सिर्फ ताकत से हमला किया होता, तो शायद वो जीत नहीं पाता। लेकिन उसने मनोवैज्ञानिक और कूटनीतिक युद्ध जीता। कॉल टू एक्शन, CTA, व्यूअर्स को जोड़े रखना। अगर आपको बाबर की ये चालाकियां दिलचस्प लगी, तो कमेंट में बाबर की रणनीति कमाल की थी लिखें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोग भी इतिहास की इन सच्चाइयों को जान सकें। ऐसे और रोचक इतिहास के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में हम एक और ऐतिहासिक रहस्य खोलने वाले हैं। उसे देखने के लिए अभी इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करें।